वर्जन है, बिलीव का एक एडवांस वर्जन है जिसको बोला जाता है यकीन। क्या? यकीन। बिलीव में और यकीन में बहुत बड़ा फर्क है। बिलीव और यकीन के अंदर इतना बड़ा फर्क है कि अगर समझने के लिए अगर हम बैठे और उसको समझा जाए तो जमीन और आसमान का अंतर आ जाता है। बिलीव होता है भरोसा, विश्वास। हम एक दूसरे पे विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, लेकिन एक इंसान पे यकीन करता है। 5 साल का हमारा बच्चा है, 2 साल का हमारा बच्चा है, 2 साल के बच्चे को इस छत पे अगर खड़ा करके, और अगर 2 साल का बच्चा छत पे है और नीचे उसके पेरेंट्स खड़े हैं और बोलते हैं कि बेटा कूद जा, तो वो 2 साल का बच्चा क्या करेगा? क्या करेगा? कूद जाएगा। यही है। अब थोड़ा सा उसको और समझते हैं। वही 2 साल का बच्चा जब 20 साल का हो जाता है और वही बच्चा 20 साल का ऊपर खड़ा है और वही उसके माँ बाप हैं नीचे खड़े हैं और बोला बेटा कूद जा, क्या करेगा? क्या करेगा? क्यों? क्या भरोसा नहीं है? क्या विश्वास नहीं है? भरोसा है, विश्वास है, लेकिन यकीन नहीं है कि बचा पाएंगे। पहले जब 2 साल का जब बच्चा था वो नादान था, ना समझ था, उसको इतना समझ नहीं थी और उसने 100% नहीं 101% अपने पेरेंट्स पे यकीन करता है और जैसे ही वो बोलते हैं कि बेटा कूद जा, उससे पहले वो कूद जाता है क्योंकि उसको यकीन है कि मेरे माँ बाप मुझे बचा लेंगे। लेकिन जब वो समझदार हो जाता है, जब थोड़ी सी एज हो जाती है, तो उसको भरोसा तो है बचा लेंगे, लेकिन यकीन नहीं है कि बचाएंगे कि नहीं। डाउट आ जाता है, आता ही नहीं। जब माइंड के अंदर डाउट आ गया तो एक इंसान को भरोसा है लेकिन तो किंतु परंतु अगर चल रहा है तो वो व्यक्ति सफल नहीं हो सकता किसी भी फील्ड में। एक व्यक्ति को भरोसा है कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, डॉक्टर बनूंगा, लेकिन चलते चलते ये होता है कि कल को अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो, अगर नहीं बना तो, भरोसा है, तैयारी भी कर रहे हैं। एक व्यक्ति ऐसा है जो बोलता है कि मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन कल को सिलेक्शन नहीं हुआ तो। और एक व्यक्ति ऐसा होता है जो यकीन करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी करना पड़े, कोई और काम नहीं करेंगे, करेंगे तो सिर्फ एमबीबीएस करेंगे, बनेंगे तो सिर्फ डॉक्टर बनेंगे, बनेंगे तो सिर्फ आईएएस बनेंगे। और ऐसे बहुत सारे लोगों को आप कभी यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे देखते होंगे। कई लोग ऐसे होंगे जिनकी 10-10, 15-15 जॉब लग जाती है, फिर भी उनको आईएएस बनना होता है। उन्होंने किसी जॉब को नहीं पकड़ा, उन्होंने फोकस एक ही फील्ड पे किया और लास्ट में आईएएस बनकर रहे। देखा होगा ना सोशल मीडिया पे, देखा होगा क्या उनके सामने जॉब नहीं आई, जॉब में सिलेक्शन नहीं हुआ, किसी का 5 बार सिलेक्शन, किसी का 7 बार सिलेक्शन, किसी का 10 बार सिलेक्शन, लेकिन किसी जॉब के अंदर उनको इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि उनको यकीन था कहीं अगर ऐसा हो जाता मन में, पता नहीं कल कोई आईएएस बनूंगा कि नहीं बनूंगा, ये जॉब है इसको तो कर लूं, तो क्या वो बन पाता? नहीं बन पाता। भरोसा है मैं आईएएस कंप्लीट कर लूंगा, आईएएस बन जाऊंगा, लेकिन नहीं बना तो इस जॉब को तो कर लूं, इसको क्यों छोड़ूं, तो शायद वो नहीं बन पाता। इसका मतलब ये है कि जिस इंसान को किसी पे सिर्फ विश्वास है वो विश्वास डगमगा सकता है, लेकिन यकीन है वो यकीन डगमगाता नहीं। भरोसा किसी का टूट सकता है लेकिन यकीन किसी का समझ। आप में से बहुत सारे लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, चर्च जाते हैं, जाते ही नहीं जाते। जो इंसान जिस धर्म को मानते हैं, जिसकी जैसे आस्था है, जाते हैं सारे लोग। क्या हमने कभी मंदिर में भगवान को देखा? क्या मस्जिद में कभी अल्लाह को देखा? देखा क्या? नहीं देखा। लेकिन हमारे अंदर क्या डेवलप है, विश्वास या यकीन?
अगर कोई इंसान अगर आपको ये बोले यार मंदिर में कोई भगवान नहीं होता, क्यों फालतू में चक्कर काट रहे हो, तो शायद आप उसको मारने और मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। सही है, क्योंकि आपके माइंड के अंदर यकीन पैदा है। अगर मस्जिद के अंदर अगर कोई आपको बोले कि कोई अल्लाह नहीं है यहाँ पर, तो शायद हमारी आस्था के प्रति अगर कोई ठेस पहुंचाए और हमारी 100% अगर यकीन है उस आस्था में, तो एक इंसान मरने और मारने के लिए तैयार हो जाता है। सही है। अरे जिस चीज को हमने देखा नहीं, ना भगवान को देखा, ना अल्लाह को देखा, ना गॉड को देखा, ना वाहिगुरु को देखा, किसी को नहीं देखा, उसके प्रति हमने बिलीफ पैदा किया, यकीन पैदा किया। और जिस माँ बाप को हमने बचपन से देखा है, कल अगर कोई इंसान अगर दूसरा बोले कि तेरे माँ बाप तेरे बारे में ऐसा बोल रहे थे, तो हमारा विश्वास तो है, लेकिन वो विश्वास डगमगा जाता है, यार हो सकता है ऐसा मेरे प्रति बोल रहे होंगे। होता है नहीं होता? वो जहां विश्वास डगमगाता है, जहां भरोसा डगमगाता है, वहां माँ बाप के बीच के अंदर दूरी आ जाती है, बाप बेटे में दूरी आ जाती है, भाई भाई में दूरी आ जाती है, रिश्तेदारी में दूरी आ जाती है। लेकिन जहां पर यकीन होता है वहां पर दूरियां नहीं आती, वो यकीन 100% कंफर्म होता है। सही है। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे होंगे जो किसी महात्मा को मानते होंगे, किसी साधु को मानते होंगे, किसी संत को मानते होंगे, किसी मौलवी को बात मानते होंगे, वो जो बोलते हैं वो आपके लिए 100% सही होता है। सही है। जैसे कोई भी साधु को हम, वैसे मेरा कोई अलग मीनिंग नहीं है, लेकिन बाबा राम रहीम है, आसाराम बापू है, इन लोगों को जय गुरुदेव है, इन लोगों को बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उनके भक्त होते हैं, होते नहीं होते? वो भक्त होते हैं, वो उनके प्रति 100% यकीन रखते हैं। जब आसाराम बापू को जेल ले जाया जाता है, जब राम रहीम को जेल ले जाया जाता है, जब मीडिया बोलती है ये बेकार है, ये गलत है, लेकिन उनके जो भक्त होते हैं उनका यकीन होता है कि हमारा गुरु ऐसा नहीं है, 100% यकीन होता है। और उसकी गाड़ी से पहले वो लेट जाते हैं, बोले कि बापूजी को ले जाने से पहले हमारे को हमारी बॉडी पे से निकलना पड़ेगा। ये क्या है? ये क्या है? यकीन है ना। अरे पूरा देश बोल रहा है, जज बोल रहा है कि गलत है, जेल हो जाती है, पुलिस पकड़ लेती है, उसके बाद में भी उनका यकीन डगमगाता नहीं है। सही है। लेकिन भरोसा ऐसा होता है कि यार वो गलत है, चलो आज के बाद में हम नहीं जाएंगे। और आज भी ऐसे लोगों को हम देखते हैं, जब उन्हीं गुरुओं को अगर जब जेल से अगर पेशी पे ले जाया जाता है, तो जब पता चलता है इतनी तारीख को आसाराम बापू जेल से पेशी पे जाएंगे, तो लोग उनके दर्शन करने के लिए आज भी जेल के बाहर लाइन लगाते हैं। ये उनका क्या है? यकीन है। सही है। अगर किसी का यकीन डगमगा जाए तो क्या जेल में होने के बाद में उनके दर्शन करने के लिए जाएंगे? अरे ऐसे ऐसे लोगों को हमने देखा है, जहां से वो निकलते हैं, जहां उनके पैर पड़ते, वहां पैर से जहां पैर किया वहां से उसकी मिट्टी उठाकर अपने घर में लेकर आ जाते हैं। कितनी बड़ी आस्था उनके अंदर है, कितनी बड़ी आस्था उनके अंदर है। इसका मतलब 100% उन्होंने यकीन किया है। जिस दिन हमारा यकीन अगर हमारा डेवलप हो जाएगा, उस दिन आप इस बिजनेस में 100% नहीं 101% कामयाब होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब यकीन किस पे करना आपको? नेक्स्ट स्लाइड बोलते हैं, यकीन आपको किस पे करना है? सबसे पहले यकीन करना है आपको सेल्फ पे। सबसे बड़ी बात क्या है? एक इंसान को खुद पे भरोसा नहीं होता, खुद पे यकीन नहीं होता। महिपाल सर को आपने 70 लाख रुपए कमाते हुए देख रहे हैं, महिपाल सर की 2 सीटर कार देख रहे हैं, महिपाल सर की टीम में हजारों नहीं लाखों लोग कामयाब हो रहे हैं, ये दिख रहा है। लेकिन उसके बाद में भी एक इंसान को खुद पे ये यकीन नहीं होता कि अगर महिपाल सर पहुंच सकते हैं, इतने सारे लोग कामयाब हो सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं हो सकता? ये उनके अंदर डेवलप नहीं हो पाता। अपलाइन बोलते हैं सर आप कर सकते हैं, अपलाइन बोलते हैं सर मैं साथ में खड़ा हूं, अपलाइन बोलते हैं कि मैं आपके साथ चलूंगा, प्लान मैं करूंगा, फॉलोअप मैं करूंगा, मीटिंग मैं करूंगा, बस आप तो रुके रहना,
लेकिन फिर भी बंदा बोलता है सर मेरे बस की बात है नहीं, सर मैं नहीं कर पाऊंगा, सर मुझे बोलना नहीं आता, सर मुझे समझाना नहीं आता, सर मेरी लिस्ट नहीं है। जब एक इंसान को खुद को ही भरोसा नहीं है, खुद को ही यकीन नहीं है, तो क्या कोई इंसान उस इंसान को कामयाब बना सकता है क्या? नहीं बना सकता ना। अरे जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था 3,500 रुपए का चेक आया था ना, उस दिन यकीन हो गया था कि संदीप 3,500 रुपए का चेक है, इसका मतलब कंपनी पैसा तो देती है, यहाँ पैसा तो आता है। फिर गुडेर ने यकीन दिलाया कि संदीप जी 3,500 रुपए का चेक आया है, 3,500 रुपए का चेक आया, एक दिन 35,000 भी आएंगे, 35 लाख भी आएंगे, और यकीन करना एक दिन 35 करोड़ भी आएंगे। जब यकीन पहले चेक पे, अरे एक इंसान को गोल्ड बनने के बाद भी यकीन नहीं होता, टोपाज बनने के बाद भी यकीन नहीं होता, एमएलए बन गया फिर भी यकीन नहीं है, फिर भी डाउट है, फिर भी लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, सर टीम काम नहीं कर रही, अपलाइन काम नहीं कर रहा, अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रहा, सर ऐसा हो गया, सर वो नहीं आया ट्रेनिंग में। अरे ऐसा क्यों नहीं कर लेते कि क्या फर्क पड़ता है कि कोई करे या ना करे, लेकिन जिंदगी मेरी बदलनी है, कामयाब मुझे होना है। अगर कोई नहीं भी आए तो भी मैं काम करूंगा, क्योंकि जिस दिन एसबीपीएस वेलनेस में हमने ज्वाइन किया था, उस दिन अपलाइन ने रजिस्ट्रेशन किया, और रजिस्ट्रेशन के बाद में एसजीओ के अंदर भी जीरो ही था, जीरो ही था ना, एसजीओ के अंदर भी जीरो ही था, कोई एसपी नहीं थे, कोई टीम नहीं थी। अगर ब्रोंज बने तो आप ही बने होंगे, सिल्वर बने तो आपने ही काम किया होगा, गोल्ड बने तो आपने ही काम किया होगा, प्लेटिनम एमराल्ड बने तो आपने ही तो मेहनत करके बने होंगे। जब आप ब्रोंज बन सकते हैं, जब आप सिल्वर बन सकते हैं, जब आप गोल्ड प्लेटिनम बन सकते हैं, और जब आप 2 लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं, तो यकीन मानना आप 200 को भी ज्वाइन करा सकते हैं। अगर आप 10 लोगों की टीम बना सकते हैं, तो यकीन मानना एक दिन 10,000 की भी बना सकते हैं। आप में कमी होती तो 2 लोग नहीं आते आपके साथ, और आप बोलते कि सर मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर आप में कमी होती तो ब्रोंज कैसे बने? आप में कमी होती तो आप सिल्वर कैसे बने? आपको लगता है मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे बोलना नहीं आता, मेरे से कौन सुनेगा? तो भाई साहब, जिस व्यक्ति को आपने बात करी, उसने आपको 15, 16, 17,000 रुपए दिए, 100 एसपी का प्रोडक्ट दिया, इसका मतलब है कि आपकी बात से कोई प्रभावित तो होता है। आपकी बातों से अगर किसी ने एक ने पैसा दिया है, इसका मतलब यकीन मानना आपके अंदर वो क्वालिटी है कि आप एक व्यक्ति की जेब से पैसा निकाल सकते हैं, तो 1000 लोगों की जेब से भी निकाल सकते हैं, और एक दिन 1 लाख लोगों की टीम से भी पैसा निकाल सकते हैं। टीम बनाना मुश्किल नहीं है, नेटवर्क बनाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल काम है सेल्फ बिलीव पैदा करना, खुद पे यकीन पैदा करना। एक इंसान को खुद पे यकीन नहीं होता, और जिस इंसान को खुद पे यकीन नहीं है, बोला जाता है कि एक इंसान किसी भी परिस्थिति से नहीं हारता, समस्याओं से इंसान नहीं टूटता, परिस्थितियों से पहले इंसान मन स्थिति से हारता है, मानसिक तौर पे पहले कमजोर होता है, पहले मन से कमजोर होता है। अपलाइन बोलता है सर आप डायमंड बन सकते हैं, आप गोल्ड बने तो एक दिन डायमंड भी बनेंगे, लेकिन बोलता है सर मुझे लगता है मैं नहीं कर पाऊंगा, वो यहां से कमजोर हुआ है। सही है? जिस दिन हमने सेल्फ के प्रति बिलीव पैदा कर लिया, खुद के प्रति यकीन पैदा कर लिया, और खुद के प्रति अगर ये डेवलप कर लिया कि कोई करे या ना करे, कोई आए या ना आए, मैं नेपाल सर बन सकते हैं, कंपनी में 200 से ज्यादा करोड़पति बन सकते हैं, 200 से ज्यादा लग्जरी अचीवर बन सकते हैं, 400 से ज्यादा डायमंड बन सकते हैं। अगर ये लोग कर सकते हैं तो मिडिल क्लास से थे, नॉर्मल बैकग्राउंड से थे, अगर इतने सारे लोग कामयाब हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं हो सकता? अगर ये बन सकते हैं, 2 हाथ और 2 पैर वाला इंसान बन सकता है, तो एक दिन मैं भी बन सकता हूं। मंदिर में जाने से आपने कभी भगवान को नहीं देखा, वहां पर पत्थर होता है, पत्थर की मूर्ति होती है, उस आस्था और यकीन ये चीज होती है कि उस मूर्ति के अंदर भी आपको भगवान नजर आता है, उस मूर्ति के अंदर, उस पत्थर के अंदर भी आपको भगवान नजर आता है, अगर यकीन होता है तो। और जिस इंसान को यकीन नहीं होता है तो उसको वो पत्थर नजर आता है। सही है? जिस भगवान को हमने कभी देखा नहीं, जिस अल्लाह को हमने कभी देखा नहीं,
जिस वाहेगुरु को कभी हमने देखा नहीं, जिस गॉड को हमने कभी देखा नहीं, उनको नहीं देखा, उनके प्रति हमने इतनी बड़ी आस्था पैदा कर रखी है कि मरने और मारने के लिए इंसान तैयार हो जाता है, लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। आपने तो महिपाल सिंह को करोड़पति बनते हुए भी देखा है, आपने तो उनको 2 सीटर कार चलाते हुए भी देखा है, आपने तो उनको सुना भी है, आपने तो अपने अप्लायंस का अचीवमेंट भी देखा है। अरे जिस चीज को हमने नहीं देखा उसके प्रति इतनी बड़ी आस्था है, जिन अप्लायंस को हमने देखा है, क्या उनके प्रति हमारी आस्था डेवलप होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? लेकिन वो तब होगी जब सबसे पहले खुद के अंदर यकीन डेवलप होगा। आज के बाद कुछ नहीं करना, सबसे पहले आज के डेट में खुद पे यकीन करके जाना कि अगर इतने सारे लोग अगर कामयाब हो रहे हैं तो एक दिन मैं भी कामयाब होगा। चाहे कोई मना करे, चाहे कोई आए, चाहे कोई छोड़ के जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कई लोग हार जाते, टूट जाते, सर टोपाज रैपिड सेट 0 हो गया, क्या हुआ सर? टीम छोड़कर चली गई। अब सर कैसे होगा? मुझे लगता है मैं नहीं कर पाऊंगा। टोपाज पे घर बैठ जाता है, रूबी स्टार पे घर बैठ जाता है, एमरेल्ड बन के घर बैठ जाता है। अब मैं बोलता भाई क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? बोला सर कोई काम ही नहीं कर रहा तो मैं क्या करूंगा? ट्रेनिंग में क्यों नहीं आया? बोला सर डाउन से टीम से कोई आया नहीं तो मैं अकेला क्या करूंगा? बोलते हैं सर फंक्शन में क्यों नहीं आए? बोला सर डाउन से कोई आया तो है नहीं तो अकेला क्या करूंगा? वो इंसान खुद का भरोसा गंवा चुका है। अगर एक इंसान को खुद पे भरोसा नहीं तो एक ही बात बोलेगा, अरे सर क्या फर्क पड़ता है? टोपाज में चेक 0 हुआ है गुरुजी, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन आप लाए थे ना, ज्वाइन कराया था, उस दिन लेफ्ट में भी एसईओ में भी 0 था, एसजीओ में भी 0 था। आपके आशीर्वाद से, साथ से, सपोर्ट से और कंपनी के अच्छे प्रोडक्ट और प्यार से अगर टोपाज बन गए और अगर आज टीम छोड़कर भी चली गई, गुरुजी बस साथ बनाए रखना, सिर पे हाथ बनाए रखना और कंपनी और सिस्टम का साथ चाहिए। 200 500 लोग छोड़ के चले गए, लेकिन 5000 वोट लेके आ जाएंगे।